गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संतोष कुमार आज आप लोगों को एक नया टॉपिक, एक नया विषय पर बोल रहा हूँ जो जॉर्डन पी पीटरसन द्वारा लिखित किताब 12th रूल ऑफ लाइफ से मैं कुछ बताऊंगा। ज़िंदगी में सब कोई अपने अपने नियम से जी रहे हैं, सब किसी की अपनी अनुभव होता है और सब किसी की अपनी लाइफ में रूल होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि सब किसी का रूल सब अलग लोग पर ही सेम अप्लाई हो। हम जो नियम पालते हैं अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ करने के लिए, वो नियम हो सके दूसरे बी कैटेगरी बंदे को नहीं पता चले। उस नियम हो सके किसी तीसरे आदमी जो दूसरे शहर में रहते हैं, उनके पास दूसरा सिचुएशन है, क्योंकि हमारा नियम हमारा सिचुएशन के हिसाब से बदलता है और सब किसी का सिचुएशन अलग होता है। नो वन इज़ योन सेम इन दिस वर्ल्ड। Everyone has some different situation and they all are living in different environment। तो हम कोई भी नियम को ये नहीं कह सकते कि हम जो नियम पाल रहे हैं या हम जो नियम पर चलते हैं, जो हमारा जीवन में सिद्धांत है, सेम आप भी करें और दूसरे को भी करने से सफलता मिलेगी। लेकिन उसी सारे नियम से कुछ कॉमन 12 रूल्स ऐसे हैं जिससे हर किसी को कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा और हर कोई उस 12 नियम पालने से लाइफ में जिस स्टेज पर है वहाँ से कुछ ग्रोथ लेकर कुछ आगे बढ़ेगा पॉजिटिविटी के साथ। उसी 12 नियम्स का पहला नियम है पुट योर शोल्डर बैक्स एंड बी कॉन्फिडेंट एंड स्टैंड स्ट्रेट। ये खड़ा होइए, सीधा खड़ा होइए और शोल्डर को बैक करिए कॉन्फिडेंस के साथ। ये बहुत ज़रूरी है पोजीशन, क्योंकि जब आप इस पोजीशन में आते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस बनती है और आपके अंदर एक हार्मोन्स जनरेट होती है, जो हार्मोन्स आपके अंदर पॉजिटिविटी भरती है और उस पॉजिटिविटी कॉन्फिडेंस के साथ आप ज़िंदगी जिएगा, किसी के सामने बोलिएगा या जो भी काम करिएगा, आपका लाइफ में एक अच्छा नया बदलाव देगा। पॉजिटिव सोचना ही समझिए आप तरक्की की तरफ एक नया कदम बढ़ाते हैं। ये सबके लिए अप्लाई होगा। दूसरा नियम हमारा होता है ट्रीट योर सेल्फ डैट यू इज़ रिस्पॉन्सिबल टू हेल्पिंग अदर एज वेल एज सेल्फ। यानी कि आप अपने आप को ही मानिए जिम्मेदार, क्योंकि इस दुनिया में अगर आप सोचते हैं कि मेरे को कोई आकर मदद करे, इसके उल्टा क्यों नहीं आप सोचते हैं कि हम खुद किसी का मदद करें और आप खुद अपने आप को भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर दुनिया के सारा शक्ति भरी हुई है। केवल आपको उसे यूटिलाइज करना है, केवल आपको उसको उभारना है, छिपा हुआ टैलेंट को निकालना है, आपको अंदर ढूंढना है, जानना है, खुद को जानना है। और आप जिस दिन ये सोच लीजिएगा कि मैं ही जिम्मेवार हूँ अपने ग्रोथ को लेकर, मैं किसी को मदद कर सकता हूँ, तो आपके अंदर वो एबिलिटी आ जाएगा कि आप खुद को भी मदद करिएगा और दूसरे को भी मदद करिएगा। तीसरा नियम हमारा ये है कि मेक फ्रेंड्स विद दोज हु वांट यू टू बी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। आप उसी को दोस्त बनाइए जो आपके बारे में पॉजिटिव सोचे। आप उस आदमी को दोस्त नहीं बनाइए जो आपके बारे में ख़राब सोचे, जो आपको गिराना चाहे, जो आपको पीछे गाली दे। उस आदमी से दूर रहिए, क्योंकि अच्छे दोस्त आपको ऊपर ले जाते हैं और ख़राब दोस्त आपको नीचे ले जाते हैं। तो आप बेटर है कि दोस्त ना बनाएं, लेकिन बनाएं तो अच्छा दोस्त के साथ, क्योंकि आप अपना दोस्त के साथ सब चीज़ शेयर करते हैं। तीसरा है कंपेयर योर सेल्फ नॉट अदर्स बट वाट यू आर स्टड। हम बहुत सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं किसी के तरक्की देखकर या मे भी किसी का ग्रोथ देखकर। हम किसी के ग्रोथ और टैलेंट को या किसी के तरक्की को देखकर क्यों हम कंपेयर करें खुद से, क्योंकि हम अलग हैं, वो अलग है, उसकी सिचुएशन अलग है, मेरा सिचुएशन अलग है। हम किस सिचुएशन से आज यहाँ हूँ केवल हम तभी कंपेयर कर सकते हैं कि हम कल क्या थे। कल अगर हम मान लीजिए एग्जाम्पल फाइनेंशियल लेवल का सिक्योरिटी पाथ पर है, अगर आज मैं फाइनेंशियली स्टेबल है तो मैं खुश हूँ, ना कि मैं किसी को देखूँ जो फाइनेंशियली फ्री है, बिकॉज वो कल क्या था उसके सिचुएशन पर डिपेंड करता है। पांचवा कंपेयर हमारा डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनी थिंग्स दैट अदर डू नॉट लाइक। अपने बच्चे को भी आप हमेशा कोशिश करें कि वो
अच्छा करे, जो आपको अच्छा लगेगा वो दूसरे को भी अच्छा लगेगा। तो कभी भी अपने बच्चे को गलत काम करने को छोड़े नहीं। अगर वो करता है तो उसे मना करे, उसी समय उसे रोके, उसे समझाए और उसे सही तरीका या सही काम करने के लिए बताए। 6 होता है पुट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर क्रिटिसाइजिंग अदर। अपने खुद को पहले आप परफेक्ट बनाइए कि दूसरे के क्रिटिसाइज करने के पहले, क्योंकि हमारे अंदर खुद ही कमी इतना भरे रहती है और हम दूसरे के बारे में गाली देने लगते हैं, वो अच्छा आदमी नहीं है, हम जज करने लगते हैं। जबकि हो सके जो सामने सुनने वाला है हमारे अंदर ऐसे 100-50 कमियां देख सके, तो हम किसी का क्रिटिसाइज़ क्यों करें। और हमारे अंदर पहले पूरा कमी ख़त्म हो जाए तब तो किसी को सोचे। तो ये नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए, हमारे पर्सनालिटी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। 7वां होता है डू नॉट वांट डू मीनिंग फ्रेंड्स व्हाट मदर एक्सपेंडिंग। यानी कि जो आपके लिए यूज़फुल है, मीनिंगफुल है, उसी को करिए। ऐसा नहीं कि दूसरे कोई जो सोच रहा है उसे हमें करना चाहिए, क्योंकि दूसरा किसी का मीनिंगफुलनेस हो सके आपके लिए वेस्टफुल हो। तो इसलिए अपने लाइफ के सिचुएशन को देखते हुए, आप अपना लाइफ के गोल को देखते हुए, अपना समय देखते हुए, अपना इन्वायरमेंट और सिचुएशन को देखते हुए हमेशा अपने लिए मीनिंगफुल करें, ना कि दूसरा क्या सोच रहा है मीनिंगफुल वो करें। टेल द ट्रुथ एटलीस्ट डोंट लाई। कभी भी किसी के सामने सच बोलिए। अगर नहीं जानते हैं या कुछ बोलने का नहीं है तो कम से कम झूठ मत बोलिए, क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी उसी तरह बिल्ड बनाएगा, उसी तरह आगे डेवलप करेगा। कल के दिन अगर आप सच भी बोलिएगा, अगर झूठा पर्सनालिटी बन गया है तो लोग विश्वास नहीं करेगा। तो कम से कम आप ना बोले वो बेटर है, लेकिन झूठ नहीं बोले किसी के सामने, वो आपको लॉन्ग टर्म में ख़राब इमेज बनाएगा, आपके लिए, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए गलत साबित होगा। 9th हो गया एज्यूम द पर्सन यू आर लिविंग एंड समथिंग यू डू नॉट। आप हमेशा अपने आप को मानिए कि मैं वो जी रहा हूँ जो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, उसे भी हमें जानना है। हमेशा सीखते रहिए, लर्न करते रहिए, कभी भी अपने आप को आइडल नहीं छोड़िए, क्योंकि जब आप ज़िंदगी में इस पर्पस के साथ जीते हैं कि मैं पर डे कुछ सीख रहा हूँ, तो आपकी ज़िंदगी भी मीनिंगफुल होते चली जाती है, आपकी कॉन्फिडेंस भी अच्छा बनता है और लाइफ में हर दिन कुछ नया सीखने का जुनून भी बनी रहती है। इसके वजह से आपकी लाइफ मीनिंगफुल रहता है, भरा हुआ रहता है पर्पस से। बिना लाइफ पर्पस, जिसके पास पर्पस नहीं है वो ऐसे ही घूमते रहते हैं और उनकी ज़िंदगी कटना एक बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिनके पास पर्पस है, जो डेली ये सोच के चलते हैं कि मेरे को इस तरह जीना है, मेरे पास ये ज़रूरत है, मेरे को ये करना है, हम डेली कुछ सीख रहे हैं, तो आपका लाइफ बहुत आसान और बहुत यूज़फुल बनते जाता है। बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। कभी भी ज़्यादा नहीं बोले, कोशिश करें कम से कम बोले, जिसमें आपका कम्युनिकेशन यानी कि जो बताने के शब्द है या जो मीनिंग है या जो आप चाहते हैं दूसरे को कम्युनिकेट करना, उतना ही कर पाए। ज़्यादा बोलने से आपके आसपास की कुछ कमियां भी दिखती है लोगों के सामने। 11th है डू नॉट बोदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्टार बोर्डिंग। यानी कि दूसरे को, बच्चे को आप इधर उधर भटकने से रोके, उसे भी समझाए, उसे भी देखे और हमेशा एक अच्छा आइडल फादर जैसा बनकर रहे। अपने बच्चे को भी सिखाए, अपने बच्चे को भी आज्ञाकारी बनाए। ये आपके पर्सनालिटी के हिसाब से फिट भी होता है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, पेट कैट व्हेन इनकाउंटर वन और इन द स्ट्रीट। पेट ए कैट व्हेन यू इनकाउंटर वन और इन द स्ट्रीट। सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि कभी भी हमारे लाइफ के आगे अगर कुछ डार्कनेस आ जाती है, कुछ समस्या आ जाता है, तो हम उस समस्या को लेकर नहीं जिए। हमारे पास जो है हम उसका बेस्ट सिचुएशन में ढूंढे, उस सिचुएशन में मेरे लिए क्या बेस्ट हो सकता है, उस बेस्ट में हम जिए। अपने आप वो सिचुएशन ख़त्म हो जाएगा, आपके लिए एक नया और बेस्ट तरीका आ जाएगा जीने के लिए। इसीलिए कभी भी ख़राब सिचुएशन में घबरा कर केवल ख़राब ही नहीं देखना चाहिए। उस ख़राब सिचुएशन में ये ढूंढिए कि उस
खराबी में बहुत सारा समस्या भरा हुआ, उस समस्या में बेस्ट आपके लिए क्या है, और उस बेस्ट में जीना सीखिए। धीरे धीरे सारा खराबी, सारा समस्या, सारा घबराहट ख़त्म हो जाएगा और आपके लिए भी एक बहुत बेस्ट चीज़ हो जाएगा। दैट्स ऑल दोस्तों, थैंक यू। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा होगा, आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। थैंक यू।